बंधुओं नमस्कार। अपनों से अपनी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय पाटीदार। 30 अप्रैल को अपनी बात करते हुए मैंने कहा था कि आसिफ मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि वह जानते थे कि कोई भी किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना अगर भारत में घटेगी तो भारत की सरकार, मोदी सरकार निश्चित रूप से उसका प्रत्युत्तर, उसका प्रतिकार करेगी। क्योंकि इसके पहले उरी की घटना में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा की घटना में एयर स्ट्राइक की। इसीलिए उन्होंने योजना के तहत, रणनीति के तहत पहलगाम की घटना के 15 रोज पहले पाकिस्तान के लिए कश्मीर की नस बताई। जो राष्ट्रवाद भारत के साथ किसी भी प्रकार का मेल जोल नहीं हो सकता, इसको उन्होंने घोषणा की और बाकायदा प्लानिंग के तहत इन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, केवल इसलिए कि अपनी कुर्सी बचे और अपनी योजना में वे सफल भी रहे। कल पाकिस्तान की कैबिनेट ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने उन्होंने फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। फील्ड मार्शल का पद औपचारिक पद है, सम्मान सूचक है। फील्ड मार्शल तब बनाया जाता है जब किसी युद्ध के बाद सेना अध्यक्ष का सम्मानजनक प्रदर्शन रहा हो और उन्होंने अपनी स्वयं की जंग जीत ली, भले पाकिस्तान इस तनाव के बीच में हार गया हो। भारत पाक में शेख मानेकशॉ को 71 बांग्लादेश के बाद फील्ड मार्शल का सम्मान से सम्मानित किया था। उसके बाद KM करियप्पा थे, जिनको सेवानिवृत्त होने के बाद 1986 में दिया। परंतु पाकिस्तान में अयूब खान जो सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने स्वयं के द्वारा इस पद से सम्मानित कर लिया। पाकिस्तान में तख्तापलट का इतिहास रहा है। गुलाम मोहम्मद ने सबसे पहले 53 में पाकिस्तान में सरकार का तख्तापलट किया। अयूब खान ने राष्ट्रपति मिर्ज़ा का तख्तापलट किया, जबकि राष्ट्रपति मिर्ज़ा और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के अयूब खान सेनाध्यक्ष बहुत लाड़ के थे, प्रिय थे। इस प्रिय लाड़ले ने अपने प्रियो का तख्तापलट कर दिया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार का तख्तापलट जिया-उल हक ने किया। नवाज शरीफ की सरकार का तख्तापलट परवेज मुशर्रफ ने किया। और अब ये 5 सितारा सम्मान से सम्मानित होने के बाद कहीं ऐसा न हो कि आसिफ मुनीर का अगला लक्ष्य तख्तापलट। हम भगवान से यह कामना करते हैं कि वो अपने इन मंसूबों में कामयाब न हो, क्योंकि इन्होंने इसकी भूमिका बहुत पहले से बांध ली। आज की तारीख में पाकिस्तान में विपक्ष बहुत कमज़ोर है। आसिफ मुनीर जी भी अयूब खान के पद चिन्हों पर चलते हुए फील्ड मार्शल बन गए और अपने प्रिय इमरान खान, जिन्होंने आसिफ मुनीर को ISI का चीफ बनाया था, अयूब खान की तरह आसिफ मुनीर जी भी उन्होंने जेल में डाल दिया। शहबाज शरीफ बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री, और इससे भी मालूम पड़ता है कि जब पाकिस्तान ने सीज़ फायर के लिए बात की तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात नहीं की, सेनाध्यक्ष से बात की। इसका मतलब कि उन्होंने अपना ओहदा, अपना पावर, अपना रुतबा इस हद तक बढ़ा लिया है कि विदेशी शासक भी अब सेनाध्यक्ष से बात करते हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए यह बहुत बुरा होगा कि वहाँ पर वापस तख्तापलट हो जाए। पाकिस्तान के अवाम शांति चाहती है, क्योंकि वो भी महंगाई से, भूखमरी से, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। जो उनके लिए एक बुरे सपने की तरह होगा कि वहाँ पर तख्तापलट हो। और भगवान करे कि आसिफ मुनीर अपने इस सपने को साकार करने में नाकामयाब रहे। यह दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान
फील्ड मार्शल बनाया, जबकि पाकिस्तान ने इस पहलगाम के इस तनातनी के बीच हार भी, उसके बाद भी दुनिया को बताना था कि पाकिस्तान जीत गया है, क्योंकि जीतने के बाद ही सेना के सेनाध्यक्ष को सम्मान स्वरूप फील्ड मार्शल बनाया जाता है। विदेशों में पाकिस्तान की छवि बताने के लिए कि हम भी ताकतवर हैं, इसलिए योजना के तहत आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल घोषित किया। जब पाकिस्तान की सड़कों पर विक्ट्री डे मनाया तो तोप के साथ मनाया, ताकि प्रदर्शित हो कि हम जीत गए हैं। यह झूठी शान शौकत पाकिस्तान को ले डूबेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2014 में पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा था कि आओ हम लड़ाई लड़े, आओ हम दोनों मिल करके, भारत और पाकिस्तान दोनों मिल करके लड़ाई लड़े बेरोजगारी के खिलाफ, लड़ाई लड़े महंगाई के खिलाफ, लड़े भूखमरी के खिलाफ। परंतु पाकिस्तान आतंक का पनाहगार था, उसे आतंक को पालना पोसना था, उसे आवाम की चिंता नहीं थी। शायद आवाम की चिंता होती तो दोनों देश एक साथ अलग हुए, आज दोनों विकास के सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रहते। भारत विकास की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत विकास की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर हो रहा है। परंतु पाकिस्तान तख्तापलट के इस खेल में, आतंक के इस खेल में धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। इसलिए आसिफ मुनीर अपने सपनों में कामयाब करने के लिए सफल न हो, हम यह ईश्वर से कामना करते कि वहाँ तख्तापलट न हो और शहबाज शरीफ अपनी सरकार बची खुची लोकतंत्र, कमज़ोर लोकतंत्र के साथ चलाते रहे, ताकि दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।